रानी, रानी, एक गिलास पानी पिला दो, बहुत थक गए। रानी, 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 रानी। जब आप घर आए थे तो आपने क्या देखा? साहब, जब हम घर आए थे तो हमने देखा कि हमारी रानी यहाँ पंखे से। किशन जी, क्या आप लोगों के बीच में कोई अनबन हुई थी या फिर कोई लड़ाई? नहीं साहब, हमारे बीच में तो कभी कोई लड़ाई नहीं होती थी। हम अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे साहब। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया साहब। देखिए, सुसाइड के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। बेवजह कोई सुसाइड नहीं करता। क्या वजह हो सकती है साहब, जब 2 दिन पहले आपकी पत्नी आपसे बोले कि वो पेट से है? क्या आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी? जी साहब, 2 दिन पहले। रानी, एक गिलास पानी पिला दो ना। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। सो बताया था ना, कुछ बात है। अच्छा, क्या बात है बताओ। आपको बच्चे पसंद है? अरे बच्चे किसको पसंद नहीं होते, हमें भी बच्चे बहुत पसंद है। और अगर अपने बच्चे हो तो? अपने बच्चे हो ना तो हम तो उसको बहुत प्यार करेंगे, अपने कांधे पे बिठा के पूरा मोहल्ला घुमाएंगे। लेकिन अपने खानदान में तो सब बड़े हो गए, बच्चे तो है ही नहीं। अब हो जाएंगे। अब हो जाएंगे, लेकिन कहीं अब हो जाएंगे मतलब? तुम पेट से हो? क्या बात कर रही है तुम? हिंदी। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या अजीब बात है। आपने टाइम क्या बताया था आपके घर लौटने का? साहब, यही कुछ 10 बज रहे होंगे शायद। आप पूरे दिन कहाँ थे? साहब, कल मेरा भाड़ा था अलीपुर द्वार का, तो सुबह हम निकले थे और वापस आते आते शाम हो गया। सीधा स्टैंड में गाड़ी लगा के हम घर आ गए थे। कहाँ लगती है आपकी गाड़ी? एयरव्यू स्टैंड सर। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। और आप भी बिना हमें बताए शहर से कहीं बाहर जाइएगा मत। अब हम कहाँ जाएंगे साहब, हमारी तो जिंदगी खत्म हो चुकी है साहब। हम समझ सकते हैं आपकी तकलीफ, फिर भी अपना ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं। ठीक है साहब। क्या लगता है सर, ये कोई सुसाइड है? हम तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन किशन की बातों से ये तो पता चलता है कि अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। आपने सही कहा सर। फिर भी हमें क्रॉस चेक तो करना ही पड़ेगा। तो इधर आ जाओ। तुम एक काम करो, मेडिकल टीम को कॉल करो और उनको बोलो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे ही आती है मुझे खबर करें। और तुम
एविडेंस रूम में जाके देखो, कुछ भी इंपॉर्टेंट मिले देन कॉल मी। ओके सर। ए दिनारा जलपाईगुड़ी बीरपाड़ा, साला ये सारे पैसेंजर कहाँ गायब हो गया आज? समझे नहीं है बाल आज। ए दिनारा जलपाईगुड़ी बीरपाड़ा, ए दिनारा मैम जाएंगे दिनारा जलपाईगुड़ी। आज कोई पैसेंजर नहीं है, पूरा खाली है मार्केट। जरा सर कहाँ चलेंगे सर? सर दिनारा जलपाईगुड़ी बीरपाड़ा सर दार्जिलिंग सिक्किम सर, जहाँ बोलेंगे सर वहाँ ले चलेंगे सर। गाड़ी पूरा खाली है सर चलेंगे सर सुबह सर बोर्डिंग जल्दी हो सर डिस्काउंट लगा देंगे सर, फुल डिस्काउंट लगा देंगे सर। आप जहाँ बोलेंगे सर वहाँ ले चलूंगा। अरे बारिश को भी अभी आना था। सर ये बता, स्टैंड में किशन नाम से किसी को जानता है? हाँ किशन को जानता हूँ, लेकिन वो आज आया नहीं है। कल वो आया था। लेकिन आप किशन का सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे जितना पूछा जा रहा ना उतना ही जवाब दे। ये बता, कल वो भाड़ा मारने कहाँ गया था और वापस वो कितने बजे आया? ए साहब, हम ड्राइवर लोग का ना एक ब्रो कोड होता है, ठीक है? अनजान लोगों से और बीवी लोग से ना हम लोग कभी शेयर नहीं करते बात को। और ऐसे भी आप हो कौन, क्यों पूछ रहे हो? पुलिस। पुलिस में क्या हुआ? पुलिस सब गलती हो गई साहब। आप सिविल ड्रेस में आए, मैं आपको पता नहीं पाया साहब। सब प्लीज सब माफ कर दो साहब, प्लीज। ठीक है। ये बता, कल वो भाड़ा मारने कहाँ गया था और वापस कितने बजे आया? भाड़ा मारने तब वो सुबह को निकला था और शायद 9:30 बजे तक आ गया था। तुझे एग्जैक्ट टाइम कैसे याद है कि वो 9:30 बजे आया था? अब हम लोग स्टैंड 10 बजे बंद करते हैं, तो 9:30 बजे हम लोग सबके मिल के थोड़ा पार्टी सार्टी करते हैं सब। दारू पार्टी? सब वीकेंड में, बाकी दिन हम लोग थोड़ा काम करते हैं। ठीक है। किशन को कब से जानता है? 10-15 साल से हम लोग साथ ही काम कर रहे हैं। इस लाइन में हम लोग साथ ही आए हैं। एक काम कर, अपना फोन नंबर बता। साहब माफ कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, प्लीज साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। घबरा मत। किशन के बारे में कुछ पूछना पड़ेगा तो कांटेक्ट करेंगे। ओह अच्छा, नंबर लिखिए ना, 9547 540 665। ठीक है, कॉल करूँगा तो उठाना। हाँ सर। दिनारा जलपाईगुड़ी बीरपाड़ा बाय सब। कहाँ हुआ? कहाँ चिल्ला रहे? हमरा चाबी किधर है? ला दे रहे, रुकिए। कुछ तो सामान मिलता है आपको, लीजिए। क्या करे, तुम्हारी आदत जो लग गई है, कुछ याद ही नहीं रहता। और जब हम नहीं रहेंगे तब क्या करेंगे? अरे तुम कहाँ जाओगी? मायका जाने नहीं देंगे हम तुमको। नहीं जा रहे माइका आपको छोड़ के कहीं, जाइए। ठीक है चलते हैं। सुनिए ना, शाम को जरा जल्दी लौटिएगा, कहाँ? कुछ तो बात है। ठीक। हाँ अमित बोलो। सर, एविडेंस में हमें एक अंगूठी मिली है और ये कोई लेडीज रिंग नहीं है, शायद ये किशन की हो। क्या वो अंगूठी गोल्ड की है? जी सर, और काफी हेवी भी है, आधा तोला होगा। आप कहे तो हम एक बार किशन से पूछताछ कर ले। नो डोंट। एक ड्राइवर के लिए इतनी महंगी अंगूठी खो जाना बहुत बड़ी बात है। ये बताओ, रानी के बॉडी में हमें और कोई भी ज्वेलरी मिली थी? नहीं सर, कोई ज्वेलरी नहीं मिली थी। दैट्स इट।
फिर ये अंगूठी किशन का नहीं हो सकता। देखो, अंगूठी के पीछे शॉप की स्टैंप होगी, उससे पता लगाओ ये अंगूठी कहाँ से खरीदी गई है। ओके सर। एंड सर, ये अंगूठी अगर किसी और की हो तो? इसका मतलब ये है कि उस घर में किसी और का भी आना जाना था। हाँ सर, कहिए। क्या ये अंगूठी आपकी शॉप की है? जी सर, ये हमारे शॉप की है। क्या आप हमें बता सकते हैं ये किसके नाम पे है? 1 मिनट दीजिएगा सर, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। ये रहा, विकास मेहता। इसका एड्रेस हमें बता सकते हैं? सर, पर्सनल डिटेल्स बिना वारंट के शेयर करना थोड़ा। अगर तेरी कुंडली निकालूंगा ना, उसके साथ साथ तेरा भी वारंट निकल जाएगा। निकालू क्या तेरी कुंडली? नहीं सर, मैं बताता हूँ। अंबेडकर नगर, मयूर अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 420। लेट्स गो। चले पानी पी। तू ठीक है ना? ठीक है। पुलिस आई थी पूछताछ करने। तुमने कहा? जो कहना चाहिए था वही कहा। अब तो क्या करेगा? हमको कुछ नहीं पता भाई, हमको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि हम क्या करें। एक काम कर, कुछ दिनों के लिए गांव चले जा, तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा और इसे झगड़े से भी दूर रहेगा। नहीं जा सकते, पुलिस ने मना किया है और ऊपर से अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी नहीं आया है। हम कैसे जाए बोलो? यार ये फिक्र हो रही है मुझे। शायद घर पे कोई नहीं है सर। एक्सक्यूज मी, हाँ जी कहिए। क्या विकास मेहता यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं, लेकिन वो 2-3 दिन से घर नहीं आए हैं। और उनके परिवार में कोई नहीं है? विकास भैया तो ये अकेले रहते हैं, उनका फैमिली बिहार में रहते हैं। वो महीने में एक बार जाते हैं, हफ्ता 10 दिन के लिए। क्या तुम उसके परिवार के बारे में कुछ बता सकते हो हमें? सर उनका फैमिली का डिटेल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उनका स्टाफ रमेश के पास होगा। उनका कौन सा स्टाफ? एक पास में ही विकास भैया का गारमेंट का शॉप है। जब वो बिहार जाते हैं उनका शॉप रमेश ही संभालता है। क्या तुम उनके शॉप का एड्रेस हमें डिटेल्स में बता सकते हो? जी सर, सालासर मंदिर के पास एक मोड़ है, वही उनका शॉप है। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। जी कहिए। विकास मेहता। भैया जी तो 3 दिन से दुकान ही नहीं आए। क्या वो अपने गाँव गए हुए हैं? गाँव जाने से पहले तो हमेशा हमें कह के जाते हैं, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं कहे। आखिरी बार कब बात हुई थी तुम्हारी? वो 3 दिन पहले शाम को जल्दी निकल रहे थे।
भैया जी जा रहे हैं क्या? हाँ रमेश, तेरे भाभी को शॉपिंग पे लेके जाना है, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। तो एक काम करना, दुकान बंद कर देना और चाबी साथ में लेके जाना, और सुबह टाइम पे आके दुकान खोल देना। भैया जी वो थोड़े पैसे चाहिए थे, घर पे काम है। कितने चाहिए? 5,000। ठीक है, मैं भेज देता हूँ, डोंट वरी। थैंक यू भैया जी। चल ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। बाय भैया जी। विकास की बीवी भी है? बीवी नहीं, गर्लफ्रेंड। वो हम उन्हें भाभी कह के बुलाते हैं। क्या नाम है उसका? रानी। पूरा नाम? पूरा नाम तो नहीं पता सर। और ये रानी का कोई एड्रेस या कोई डिटेल्स? सॉरी सर, हम तो इस दुकान का सिर्फ एक स्टाफ है, हम उतना बात नहीं करते भैया जी से। ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या सर? भैया जी ठीक तो है ना? वो तो उसको मिलने के बाद ही पता चलेगा। अमित, तुम इससे विकास का फैमिली का डिटेल्स लो और पता करो वो वहाँ पे है या नहीं। ओके सर। सर डिटेल्स ले लिया। ठीक है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की क्या खबर है? वो भी शाम तक मिल जाएगा सर। ओके, जैसे ही आता है मुझे खबर करो। जी सर। सर क्या लगता है ये रानी और वो लड़की एक ही है क्या? ये जानने के लिए हमें तो किशन से एक और बार मिलना पड़ेगा। लीजिए सर। देखिए सर, तुमसे कुछ सवाल पूछने थे। शायद ये सवाल तुम्हें हर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन केस के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है साहब? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बीवी का किसी के साथ अफेयर था? देखो, मैं जानता हूं कि ये कहना और सुनना किसी भी पति के लिए मुश्किल है, लेकिन हम तुमसे वही पूछ रहे हैं जो हमने सुना है। साहब, हम रानी से बहुत प्यार करते थे और हमने उसको बोला भी था कि हम उसकी सारी गलतियां माफ कर देंगे, और इस गलती को भी हमने माफ कर दिया था और उसको एक मौका भी दिया था हमने। क्या बात है भाई, हाथों में गुलाब, चेहरे पे खुशी, लगता है भाभी को फिर से प्रपोज करने वाला है क्या? अरे नहीं भाई, तुम्हारी भाभी बहुत मेहनत करती है, ये तो बस उनके मेहनत का छोटा सा तोहफा है। भाई एक बात बोलो, भाभी किस्मत वाली है जो तेरे से पति मिला भाई। नहीं, किस्मत वाले तो हम हैं जो हमें उसके जैसे बीवी मिली है, वरना हम जैसे को कौन पूछता है। और आजकल तो सारी लड़कियां बस पैसों पे मरती है, और क्या। भाई एक बात बोले, तुम दोनों को देख के गाना याद आया। कौन सा? वाह वाह राम जी, ए जोड़ी क्या बनना है? अरे साले, भैया अरे भाभी को तुमको ऐसा काहे लगता है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते? अच्छा जी, ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि तुम्हारा प्यार झूठा है। अरे हम मजाक कर रहे थे, हमको पता है कि तुम हमसे कितना प्यार करते हो।
और हम भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं। आई लव यू बाबा। मिस यू टू। क्या बात है, आप ऐसे गुमसुम बैठे? एक बात है जो हमको अंदर ही अंदर खाए जा रही। क्या बात है, हमको बताइए। तुमको पता है हम तुमसे कितना प्यार करते हैं? वो तो हमको पता है। तुमको नहीं पता। हम तुमसे इतना प्यार करते हैं कि हम तुम्हारी हर गलती माफ कर सकते हैं। हमको मालूम है। लेकिन तुमको ये नहीं मालूम कि हम किसी और मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? हमको पता है कि तुम हमारे पीठ पीछे किसी और मर्द से बात कर रही हो और शायद मिल भी रही हो। हम बस तुमसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी चल रहा है इसको तुम खत्म कर दो, वरना हम सब कुछ खत्म कर देंगे। आप जैसे सोच रहे वैसे कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं सोच रहे और ना ही हम कुछ सोचना चाहते हैं। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी इसको खत्म कर दो। हम सोचेंगे ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। साहब, कुछ दिनों तक हमको कुछ दिखा नहीं, तो हमको लगा सब कुछ खत्म हो गया और इस बात से हम बहुत खुश भी थे। और फिर जब हमने बच्चे की बात सुनी तब तो मानो हमारी जिंदगी बदल गई थी। लेकिन किसको पता था कि ऐसा कुछ होगा। जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, भगवान ना करे वो किसी और के साथ भी हो। साहब, हम कुछ दिनों के लिए अपना गांव जाना चाहते हैं। हमको ये घर में मन नहीं लगता। एक तो रिक्वेस्ट था आपसे साहब। नहीं नहीं, रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ, अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें कॉल कर देंगे। शुक्रिया साहब। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, तो अपना ख्याल रखना। जी साहब। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और ये कोई सुसाइड नहीं है बल्कि मर्डर है। क्या? जी सर, मौत फांसी से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई थी। इसका मतलब पहले उसे मारा गया था, फिर पंखे से लटकाया गया था। जी सर, और जैसे किशन ने कहा था वो प्रेग्नेंट भी थी। और तुमने पता किया विकास के बारे में? विकास का फैमिली से मेरा बात हुआ था, वो पिछले 1 महीने से अपने गांव तक नहीं गया था। ठीक है, तुम एक काम करो, ये विकास का फ़ोन ट्रैक करो और पता करो वो आखिरी बार कहाँ था। ओके सर। आखिर ये विकास है कहाँ? हमें कुछ करना होगा। कुछ दिन में मकान मालिक वापस आ जाएंगे, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। काम करते हैं, कल ही रात को ये काम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के लिए हम दोनों गांव चले जाएंगे। और पुलिस? पुलिस से बात हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आधे से सामान लेके आऊँगा मैं, रात को मिलते हैं। सर, विकास का लोकेशन मिल चुकी है और आखिरी बार उसका लोकेशन किशन के घर पे ही दिखा रही है। क्या? जी सर, और एक बात, किशन और विकास एक ही गांव से बिलोंग करती है। अब जाके पूरा केस मुझे समझ आ रहा है। लगता है एक आखिरी बार किशन से हमें मिलना ही पड़ेगा। लेट्स गो। साहब मार खा रहे साहब।
मार का है? विकास कहाँ है? कौन विकास साहब? हम नहीं जानते। विकास कहाँ है? हम नहीं जानते साहब। जल्दी बताओ। बताते। विकास और हम एक ही गांव के थे और अच्छे दोस्त भी थे। शादी के बाद पहली बार हम उसे रानी से मिलवाने लाए थे। आओ इधर आओ। रानी, रानी, देखो कौन आया है। बैठो, चेयर दो बैठो। ये हमारा दोस्त विकास, हमारा बचपन का दोस्त। बैठ। पानी लेके आओ, एक गिलास पानी लेके आओ। हमें क्या पता था जिस दोस्त को हम अपना परिवार समझ रहे थे वही हमारा परिवार उजाड़ देगा। कुछ दिन हमको रानी का थोड़ा अजीब बर्ताव दिखा। फिर हमने उसको कुछ दिन किसी से फोन पे बात करते हुए भी सुना और हमको शक था कि वो कहीं ना कहीं किसी से मिलती भी है। और फिर एक दिन हमने देखा कि सच में ये बच्चा हमारा है? हाँ जी। तुमको पता नहीं है आज तुमने कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। रानी, तुमने तो कहा था कि ये हमारा बच्चा है। मतलब कि तुम हमसे झूठ बोले, हमको धोखा दिए। हम तुमको पहले बोले थे कि हम तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देंगे, लेकिन एक दूसरा मर्द नहीं। देख भाई, हम बैठ के बात करते हैं ना। अब क्या बात करेंगे? तुमने तो हमारा घर बर्बाद कर दिया, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, यहाँ तक कि हमारा बच्चा। किशन, सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। माफ कर दो। तुमने उन दोनों को मार दिया, लेकिन एक मरे हुए बॉडी को पंखे से लटकाना बहुत मुश्किल होता है। और किसने की थी तुम्हारी मदद? सब कुछ हो जाने के बाद हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था, काहे कि सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि हमको कुछ होश ही नहीं रहा।
और फिर अरे कहा हुआ भाई ये? अरे तूने कहा क्या रे? भाभी को किसने मारा? ये तो पर विकास भाई है रे। भाई तुमको बचा ले भाई, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया भाई, हमको बचा ले प्लीज भाई। तू शांत हो जा, बता कैसे हुई? तू चिंता मत कर, हाँ है ना, हमको सोचते हैं तुमको हमको छोड़ने नहीं देंगे। तुम लोगों ने विकास की बॉडी कहाँ छुपाई है? राजू के छत पे एक ड्रम है, उसी में। माना तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम कानून अपने हाथ में ले लोगे। विकास और रानी ने जो किया उसके लिए तुमने उन्हें जान से मार दिया, लेकिन तुमने जो किया उसके लिए भी तुम्हें कानून कभी छोड़ेगी नहीं, तुम्हें भी फांसी होगी। गिरफ्तार कर लो इसे। सब गलती होगी साहब। जिंदगी में हम सब कोई ना कोई गलती ज़रूर करते हैं। कुछ गलतियाँ माफ़ी के काबिल होती है, लेकिन कुछ गलतियों की माफ़ी कभी नहीं मिलती। कुछ गलतियों की सज़ा सिर्फ जेल होती है, लेकिन कुछ गलतियाँ हमें मौत के घाट तक उतार सकती है। विकास और रानी की तरह ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी और दूसरे की भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, और ना ही किशन की तरह गुस्से में अपने होश खो दे, क्योंकि कभी कभी हमारा गुस्सा ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सावधान रहो इंडिया।